Everyone. So I am Sakshi Kanotra and today we are going to start the chapter Cell the Unit of Life. तो हमने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, यूनिट 3 का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8। और हम आज क्या करेंगे, आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में और ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल is the outer, non-living, rigid, supportive, protective and semi-transparent covering of the plant cells, fungi, protists and some prokaryotes. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम प्लांट सेल्स के रिलेशन में पढ़ेंगे सेल वॉल को। तो प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल की जो सबसे बाहर की लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज द सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल्स में तो पाई जाती है, उसके अलावा फंजाई, प्रोटिस्ट और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल्स है, यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। फंजाई के अंदर फंजाई सेल्यूलोज की और प्रोटिस्ट के अंदर डिफरेंट तरीके के सेल्यूलोज और गैलेक्टिन्स की प्रेजेंट होती है। नाउ सबसे पहले सेल वॉल जो है ये कॉक सेल्स में देखे गए थे, और सबसे पहले सेल वॉल किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। तो 1665 में अगर याद हो, हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, जो सेल है इस चैप्टर की हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि सेल्स रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए कॉक सेल्स देखे थे और उनको उसने बोला था सेल्यूले। तो वो उसको एक कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे थे, तो उसको रॉबर्ट हुक को ये कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे थे। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स पढ़े थे। जो एंटनी वैन लेवेनहुक है, सबसे पहले उसने लिविंग सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा था। और डेड सेल्स में क्या था? सिर्फ और सिर्फ उसकी सेल वॉल। अब सेल वॉल की जो थिकनेस है ये वेरी करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में। यूजुअली ये 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में रहती है। सेल वॉल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और ग्रोथ कर सकती है। तो सेल वॉल जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। कैसे? कि यहाँ पे सेल के अंदर जो है कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं और ये क्या करते हैं, सेल वॉल बनाने के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और उसकी ग्रोथ भी होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द जेल लाइक मैट्रिक्स एंड अदर इज द फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल्स। तो दो पार्ट्स होते हैं सेल वॉल के। एक होता है कि जेल लाइक मैट्रिक्स, जिसके अंदर फाइबर्स जो है वो अरेंज रहते हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। नेक्स्ट हम करेंगे द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट विल बी द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। सो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है सेल वॉल की? सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं सेल वॉल के, एक होता है मैट्रिक्स पार्ट, एक होता है माइक्रोफिब्रिल पार्ट। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ किस तरीके से रहता है। सो ये क्या है? ये बाहर की लेयर है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये है सेल वॉल। जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये सेल वॉल है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल पूरी की पूरी सॉलिड लेयर जैसी है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक लेयर जैसी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है माइक्रोफिब्रिल्स, यानी कि लंबे लंबे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से लंबे लंबे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर। और इसके जो बाहर का पार्ट होगा यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स पार्ट है जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी का होता है, जिसके अंदर माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो अरेंज रहते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये उसके बीच में अरेंज रहते हैं। अब मैट्रिक्स में होता क्या है? मैट्रिक्स के अंदर वाटर रहता है, 60% मैट्रिक्स जो है दैट इज योर वाटर। हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है 5 to 15%, 2 to 8% पेक्टिन प्रेजेंट होता है, 0.5 to 3% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और 1 to 2% ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर ये सब पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। ना माइक्रोफिब्रिल्स, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स, जो माइक्रोफिब्रिल्स से लंबे लंबे फाइबर्स जो हैं, सेल्यूलोज के लंबे लंबे फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे प्लांट सेल्स के अंदर। अगर हम फंगस सेल्स की बात करें, फंजाई के सेल्स की बात करें, तो फंजाई की सेल वॉल जो है वो अलग मटेरियल की बनी हुई है। फंजाई के सेल्स के अंदर फंगस सेल्यूलोज या फिर काइटिन जो है
उसके माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे। किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे? मैट्रिक्स के अंदर। अब माइक्रोफिब्रिल्स जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट सेल्स एंड काइटिन और फंगस सेल्यूलोज इन मोस्ट फंजाई। नाउ प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर मैट्रिक्स और माइक्रोफिब्रिल कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं? जैसे कि वुडी टिश्यूज। तो वुडी टिश्यूज के अंदर, जो वुडी टिश्यूज हैं उसके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन हो जाती है। जो वुडी टिश्यूज हैं उसके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन हो जाती है, जो क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वुडी टिश्यूज को। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है प्लांट की सेल वॉल के अंदर, वो है सिलिका। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ ग्रासेस, तो ग्रासेस की एपिडर्मल सेल्स के अंदर कभी कभी सिलिका की डेपोजिशन हो जाती है, जो क्या करती है? स्टिफनेस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है? क्यूटिन। तो क्यूटिन प्रेजेंट रहता है सेल वॉल के ऊपर, जो क्या कर रहा है? जो प्रिवेंट करता है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट कॉक सेल्स। तो कॉक सेल्स जो है इसके अंदर सुबरिन प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है? इम्पर्मेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉक सेल्स के अंदर सुबरिन प्रेजेंट रहता है जो इम्पर्मेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एल्गल सेल वॉल है। एल्गल की जो सेल वॉल है, एल्गे की जो सेल वॉल है उसके अंदर वो किससे बनी होती है? वो सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मनन्स और कुछ मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी बनी होती है। तो ये जो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मनन्स, ये सब पढ़ रहे हैं, दीज आर दी पॉलीमर्स। अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल के बाहर का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम मिडल लैमेला पढ़ेंगे। तो मिडल लैमेला क्या चीज है? अगर आप यहाँ पे देखें, एक सीमेंट की वॉल दिख रही है, ठीक है? तो ये जो ब्रिक्स हैं, ये जो ब्रिक्स हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक वॉल बना रही है। किसके जरिए बना रही है? सीमेंट के जरिए। सीमेंट जो है ये क्या कर रहा है? इन सबको जोड़ के रख रहा है। उसी तरीके से प्लांट सेल्स के अंदर जो मिडल लैमेला है ये सीमेंटिक मटेरियल है। तो ये जो एक सेल है, इस तरीके से यहाँ पे एक सेल है, तो ये जो सेल है इसके बीच में जो सीमेंटिक मटेरियल है, प्लांट सेल्स जो है इनके बीच में जो सीमेंटिक मटेरियल है, दैट इज योर मिडल लैमेला। ठीक है, तो मिडल लैमेला समझ आ गया। सो मिडल लैमेला इट इज द आउटर मोस्ट रीजन which functions as a cementing layer between the two cells। तो ये क्या है? सेल वॉल के बाहर का रीजन है जो दो सेल्स के बीच का सीमेंटिंग मटेरियल बना रहा है। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब कि दो सेल्स को साथ में जोड़ के रख रहा है। नाउ इट इज एब्सेंट ऑन द आउटर सरफेस। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऑब्वियसली अगर हम ब्रिक वॉल की बात भी करें तो ब्रिक वॉल में जो सबसे ऊपर की वॉल लेयर होगी, तो ब्रिक्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर कुछ रखने नहीं वाले हम, उसके ऊपर हम कोई और लेयर नहीं बनाएंगे, तो वहां पे सीमेंट भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे केस है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो सबसे बाहरी सरफेस है वहां पे मिडल लैमेला जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब मिडल लैमेला जो है इसको रप्चर करना होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस को बनाने के लिए। जैसे ही मिडल लैमेला है, अगर हमें दो सेल्स के बीच में स्पेस बनानी है, ठीक है, ताकि सेल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, यहाँ का मटेरियल जो है वो यहाँ जा सके, यहाँ का मटेरियल या प्रोटीन जो है वो यहाँ जा सके, तो इसके बीच में अगर स्पेस बनानी है तो मिडल लैमेला को भी तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा, राइट? तो मिडल लैमेला जो है इट रप्चर्स टू क्रिएट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको बनाने के लिए मिडल लैमेला को डिस्टर्ब करना पड़ता है। अब मिडल लैमेला बनी किसकी होती है? मिडल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो मिडल लैमेला किससे बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि फ्रूट सॉफ्टनिंग। कभी कभी देखते हैं एप्पल खाते हैं तो उसकी बाहर की लेयर जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जो मिडल लैमेला है, सेल्स के बीच का जो सीमेंटिक मटेरियल है वो जेल जैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है? कभी कभी क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो है इस चीज को जेल जैसा बना लेते हैं। तो फ्रूट सॉफ्टनिंग क्यों होती है? क्योंकि मिडल लैमेला जो है वो जेल जैसा बन गया है। ठीक है, अब एक और चीज है पेक्टिन जो है। अब पेक्टिन जो है मिडल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से, राइट? तो पेक्टिन जो है ये कमर्शियली जेलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये जो पेक्टिन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रूट सॉफ्टन हो गया और ये क्या कर दिया, मिडल लैमेला को जेल जैसी कंसिस्टेंसी दे दी। तो इसी चीज का बायोटेक्नोलॉजी ने इस्तेमाल किया और पेक्टिन को
एज ए जेलिंग एजेंट की तरह यूज किया प्राइमरी वॉल के ऊपर। तो प्राइमरी सेल वॉल पढ़ेंगे। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, पहले मैं इसको मिटा दूं। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? सो इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल ऑफ द सेल विच इज रिड्यूस्ड इनर टू द मिडल लैमेला। तो अगर हम इस डायग्राम पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो वॉल बनती है, सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद अंदर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के बाहर, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये जो येलो जैसी दिख रही है ऑरेंजिश येलो, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसके बिल्कुल बाहर होती है सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल के बिल्कुल बाहर आउटसाइड पे सबसे बाहर की लेयर होती है प्राइमरी वॉल। तो कुछ सेल्स के अंदर सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्ड होता जाता है तो सेकेंडरी वॉल भी अंदर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी वॉल की लोकेशन पता लग गई। तो प्राइमरी वॉल इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल of the cell which is reduced inner to the middle lamella। तो commonly ये 0.1 to 3 माइक्रोमीटर थिक होती है and it is capable of extension। तो प्राइमरी वॉल जो है ये, इसमें ग्रोथ हो सकती है, ये क्या है, एक्सटेंड हो सकती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक्सपेंशन, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक्सपेंशन जो क्या करता है, लूजनिंग और एक्सपेंशन करता है सेल वॉल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन एक्सपेंशन जो है वो प्रेजेंट रहता है प्राइमरी वॉल के अंदर, जो लूजनिंग और एक्सपेंशन करता है सेल वॉल की, इसीलिए प्राइमरी वॉल जो है ये क्या है, इट इज केपेबल ऑफ एक्सटेंशन। अब प्राइमरी वॉल जो है, अब जो सेल वॉल है उसके मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे। सेल वॉल के मेन कंपोनेंट्स क्या थे? एक था माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल क्या, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल अगर हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं तो, और इसके बीच का मटेरियल, जो ग्राउंड मटेरियल जिसको हमने मैट्रिक्स बोला था। अब बाहर की लेयर है मिडल लैमेला, ये है प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो मैं सेल दिखा रही हूँ यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल की बात कर रही हूँ। अब प्राइमरी सेल वॉल के बिल्कुल अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सेल वॉल है ये ऐसा नहीं है कि एक मेम्ब्रेन जैसे है, एक लेयर जैसे है, इस तरीके से तो नहीं है। दो पार्ट्स की बनी हुई है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, लंबे लंबे फाइबर्स है इसके अंदर, और ग्राउंड मटेरियल है। अब इसका जो ग्राउंड मटेरियल है वो कैसे प्रेजेंट है उसको देखते हैं। अब प्राइमरी वॉल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स embedded in amorphous gel like matrix और ground substance। प्लांट्स में ये जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये क्या है, सेलुलोज। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलुलोज कंटेंट जो है ये कम रहता है, यूजुअली 20% ही रहता है, और हाइड्रेशन जो है बहुत ज्यादा है, 60% के अराउंड। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा रहती है, अराउंड 60%, जबकि सेलुलोज कंटेंट जो है वो सिर्फ 20% ही रहता है। अब माइक्रोफिब्रिल्स जो है, दीज आर अरेंज्ड वेरियसली अकॉर्डिंग टू द शेप एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल। तो सेल वॉल की शेप के हिसाब से और कितनी सेल वॉल थिक है, कितनी थिक है ये सेल वॉल, उसके हिसाब से जो माइक्रोफिब्रिल्स है वो अरेंज रहते हैं सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर वाटर होता है, पेक्टिन होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो पेक्टिन जो है इट इज द फिलर सब्सटेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो पेक्टिन रहेगा, तो पेक्टिन जो है यहाँ पे ये क्या है, फिलर सब्सटेंस है, मैट्रिक्स का फिलर सब्सटेंस है, ठीक है। तो पेक्टिन जो है ये मैट्रिक्स का फिलर सब्सटेंस रहेगा, और जो हेमीसेल्यूलोज है ये सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स को बाइंड करेंगे पेक्टिन से। तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर पेक्टिन जो है इस तरीके से फैला हुआ है, और सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो अरेंज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारे सॉल्युबल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट है। तो ये हेमीसेल्यूलोज है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये जो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स है इसको बाइंड करना, किसके साथ बाइंड करना, पेक्टिन के साथ बाइंड करना। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर, ताकि इसको स्ट्रक्चर दे दे। नेक्स्ट हम करेंगे, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर सेल्स में पाई जाती हैं, हर किसी सेल में ये पाई नहीं जाती। सेल्स में यूजुअली प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, और जब वो सेल मैच्योर हो जाता है तो वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे सेल्स जो हैं, जब सेल ग्रोथ
बंद हो जाती है तब सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसकी फॉर्मेशन शुरू होती है। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये रही प्राइमरी सेल वॉल जो बिल्कुल बाहर है, और प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, और सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल है, it is laid inner to the primary wall, it is laid inner to the primary wall and it is generally thick। तो जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो थिन थी, 0.1 to 3 माइक्रोमीटर तक थी, एंड जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो एक्सटेंड कर सकती थी, दैट वाज केपेबल ऑफ एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन एक्सपेंशन। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये थिक होती है, अराउंड 3 to 10 माइक्रोमीटर की होती है, और एटलीस्ट 3 लेयर्स की बनी होती है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये एटलीस्ट 3 लेयर्स की बनी होती है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है एटलीस्ट 3 लेयर्स की तो बनी ही होती है, और इनके नाम कैसे दिए गए हैं? S1, S2, S3 टिल Sx, मतलब जितनी मर्जी अंदर लेयर्स हो सकती हैं प्रेजेंट। अब ये लेयर्स किस तरीके से प्रेजेंट होती है? अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज मिडल लेमेला, सीमेंटिक मटेरियल बिटवीन द सेल्स। अब इसके अंदर क्या है? प्राइमरी वॉल, दिस इज प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, और सेकेंडरी वॉल की लेयर्स प्रेजेंट होती है, यानी कि लेयर्स में प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर की लेयर को S1 नाम दिया गया है, मिडिल लेयर को S2 और सबसे अंदर की लेयर को S3, अगर सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो मिनिमम 3 लेयर्स तो प्रेजेंट होती ही होती हैं। अब यहाँ पे अगर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती तो इसके अंदर अगर एक और लेयर प्रेजेंट होती तो हम उसको क्या नाम देते? S4, तो उसको बोलते S4। नाउ जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये लेस हाइड्रेटेड है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये लेस हाइड्रेटेड एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। अराउंड 30 to 40% हाइड्रेशन रहता है, जबकि प्राइमरी वॉल में 60% हाइड्रेशन देखा गया था। सेल्यूलोज कंटेंट जो है वो सेकेंडरी वॉल में हाई है, जबकि प्राइमरी वॉल में जो सेल्यूलोज कंटेंट है दैट वाज अप टू 20%, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज कंटेंट इज अबाउट 20 to 40%। अब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन डेपोजिशन जो है वो बहुत क्वाइट कॉमन है। जो लिग्निन डेपोजिशन है वो यूजुअली देखा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेयर्स हैं, जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं, वो एक लेयर के अंदर, मतलब जैसे S1 लेयर है, S2 लेयर है, दीज आर दी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ये जो लंबे लंबे फाइबर सिखा रखे हैं, दिस इज दी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। S3 लेयर है, तो इन लेयर्स में ये जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल का ओरिएंटेशन है ये अलग है। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ secondary cell wall have different orientation of the cellulose microfibrils. Now each layer के अंदर, एक लेयर के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो स्ट्रेट होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एक एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक लेयर में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एक एंगल पे प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल रहेंगे, एक एंगल पे प्रेजेंट रहेंगे। और सेल्यूलोज जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर, और डिफरेंट लेयर्स में इनका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे अंदर की लेयर होती है, कभी कभी सबसे अंदर की लेयर, सेकेंडरी वॉल की सबसे अंदर की लेयर, सपोज 3 लेयर्स प्रेजेंट है सेकेंडरी वॉल की, तो सबसे अंदर की लेयर कौन सी हुई? S3। तो सबसे अंदर की लेयर में जाइलेंस जो है उसका डेपोजिशन हो जाता है। तो जाइलन के डेपोजिशन से ये जो वॉल है ये डिस्टिंक्ट हो जाती है, केमिकली भी और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट दिखाती है। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज और केमिकली जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाती है सबसे अंदर की वॉल में, सेकेंडरी वॉल की सबसे अंदर की लेयर के अंदर। इसीलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं? टर्शरी वॉल। तो इस लेयर को क्या बोलेंगे? टर्शरी वॉल। क्यों बन रही है टर्शरी वॉल? क्योंकि जाइलेंस जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म की टेंशन वुड, जहां पे जो सबसे अंदर की लेयर है, सेकेंडरी वॉल की सबसे अंदर की लेयर है, वहां पे जाइलेन का डेपोजिशन हो जाता है। अब सेल वॉल का फंक्शन देखेंगे। अब दिस इज इंडिया। अब यहाँ पे मैं इंडिया का एक रफ डायग्राम से बना रही हूँ, मैप। अब इंडिया जो है इसकी बाउंड्री है, ठीक है, हर एक कंट्री की कोई बाउंड्री होती है। तो ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे बहुत सारी आर्मी खड़ी हुई है, तो बाउंड्री
कोई भी चीज अगर बाउंड्री बना रही है तो उसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसी तरीके से जो सेल वॉल है इसका मेन फंक्शन रहेगा शेप देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ देना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। तो सबसे पहला पॉइंट है गिव्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजेंस, प्रोवाइड्स रिजिडिटी इन द शेप टू द सेल, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। बैरियर प्रोवाइड करता है टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, तो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के लिए हानिकारक है उसको क्या कर रहा है, बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। इट ऑल्सो गिव्स स्ट्रेंथ टू द लैंड प्लांट्स टू विथस्टैंड ग्रेविटेशन फोर्सेस, तो जैसे वुडी स्टेम्स होती हैं तो उसके अंदर लिग्निन का डेपोजिशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो सेल वॉल के अंदर जो लिग्निन का डेपोजिशन हुआ है ये क्या कर रहा है, सेल वॉल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है वो ग्रेविटेशन फोर्स को विथस्टैंड कर पा रहे हैं। नाउ बाय द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल इट हेल्प्स इन सेल एक्सपेंशन, तो ऑब्वियसली अगर सेल वॉल ग्रो करेगा तभी तो सेल एक्सपेंशन हो पाएगा। और सेल एक्सपेंशन कैसे होता है, सेल वॉल का एक्सपेंशन कैसे होता है, प्राइमरी सेल वॉल का एक्सपेंशन होता है क्योंकि वहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक्सपेंसिव। नाउ सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल वॉल सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और ये फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो कुछ सीड्स के अंदर हेमीसेलुलोज की फॉर्म में सेल वॉल के अंदर फूड जो है वो स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया हुआ है, ये मिडिल लेमेला है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब यहाँ पे ये जो लेयर है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर क्या है सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो स्ट्राइप्ड लेयर है, और सबसे अंदर क्या है प्लाज्मा लेमा, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है 1 सेल 2 3 4 5th सेल 6th सेल एंड 7th सेल, ठीक है। तो इस तरीके से 7 सेल बताए और प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा का बताया कि कहाँ पे ये लोग प्रेजेंट है, इसका लोकेशन बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है प्लाज्मोडेस्माटा, तो 2 सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बना हुआ है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा these are the cytoplasmic bridges, तो प्लाज्मोडेस्माटा are the cytoplasmic bridges between adjacent plant cells which develop in the minute pores of the wall। तो वॉल के अंदर इस तरीके से पोर्स बन गए हैं, कितने डायमीटर के पोर्स है 40 to 50 नैनोमीटर। तो इस तरीके के पोर्स बन गए हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूम का काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। सो दे फॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूम कॉल्ड सिम्प्लास्ट। अब एक्चुअल में इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर क्या होता है, इस प्लाज्मोडेस्माटा दिस इज सेल 1, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जो इस तरीके से ट्यूबुलर हो जाता है फॉर्म में, इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। और इस डेस्मोटिब्यूल के ऊपर बहुत सारे माइक्रो चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने में एक सेल से दूसरी जगह हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे it encloses tubular extension of smooth endoplasmic reticulum, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ, जिसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। सेम इसी डायग्राम में यही शो किया गया है, दिस इज डेस्मोटिब्यूल जिसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो चैनल्स लगे हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम जाएंगे पिट्स के ऊपर। नाउ व्हाट आर पिट्स, सो पिट्स आर द अनथिकेंड एरियाज ऑफ सेकेंडरी वॉल ऑफ प्लांट्स, तो जहाँ पे सेकेंडरी वॉल जो है प्लांट्स की नहीं प्रेजेंट उसको बोलते हैं पिट्स। तो पिट्स जो है ये 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंपल पिट, जो ये लेफ्ट साइड पे मैंने सिंपल पिट बनाई हुई है, राइट साइड पे बॉर्डर्ड पिट। अब सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट के बीच में क्या डिफरेंस है, अब पिट क्या है, जहाँ पे डिप्रेशन है सेकेंडरी वॉल के अंदर। सो दिस इज मिडिल लेमेला, दिस पार्ट इज मिडिल लेमेला, ये है प्राइमरी सेल वॉल, इसी तरीके से मिडिल लेमेला के दूसरी साइड प्राइमरी सेल वॉल और ये दूसरा सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल है, तो यहाँ पे ये है सेकेंडरी सेल वॉल। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं पिट। सेम लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में भी है, लेकिन इन दोनों पिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है डिफरेंस है, यहाँ पे यूनिफॉर्म विथ है, यहाँ पे जो विथ है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड, इस साइड क्या है, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इस तरीके से ओवर आर्च कर रही है पिट के माउथ पे। तो ये पिट की कैविटी हुई, ये क्या हुई पिट की कैविटी, और पिट की कैविटी के ऊपर ओवर आर्च कर रही है, इस तरीके से ओवर आर्च कर रही है और एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना रही है।
इस तरीके से एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना रही है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे बॉर्डर्ड पिट बोलेंगे इसको, और लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम को हम बोलेंगे सिंपल पिट। सिंपल पिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्मली जो सेकेंडरी वॉल है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे जो सेकेंडरी वॉल है वो ओवर आर्च कर रही है पिट कैविटी के ऊपर। अब एक और चीज आती है पिट मेम्ब्रेन। पिट मेम्ब्रेन क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिडल लेमेला को पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पिट्स क्या है, so pits are unthickened areas in the secondary wall of plants. These appear as depressions and it occurs in pairs on the wall of two adjacent cells. A pit has a cavity or pit chamber and a pit membrane. तो pit के पास क्या है, एक cavity है, pit chamber बोलेंगे इसको, और क्या है, एक pit membrane है। अब pit membrane क्या है, pit membrane consists of primary wall and middle lamella. अब pits जो है ये दो तरीके की होती है, pits are of two types. पिट्स जो है ये दो तरीके की होती है, वन इज सिंपल एंड द अदर वन इज अ बॉर्डर्ड पिट। तो सिंपल पिट्स जो है दीज हैज यूनिफॉर्म विथ, तो पिट चैम्बर की यूनिफॉर्म विथ है, ये जो पिट चैम्बर है इसकी एक यूनिफॉर्म विथ है, जबकि जो बॉर्डर्ड पिट है वहां पे जो पिट चैम्बर है वो फ्लास्क शेप्ड है। क्यों फ्लास्क शेप्ड है, क्योंकि जो सेकेंडरी वॉल है वो ओवर आर्च कर रही है उसकी माउथ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको फ्लास्क बनाया था, तो फ्लास्क शेप्ड है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है, दिस इज सेकेंडरी वॉल राइट, तो ये क्या कर रही है, ओवर आर्च कर रही है पिट कैविटी के माउथ पे, पिट के माउथ पे। नाउ पिट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, पिट मेम्ब्रेन परमिएबल है, एंड परमिएबल है तो इसका मतलब कि ट्रांसलोकेशन जो है दो सेल्स के बीच में उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक कॉमन सा डायग्राम बनाया हुआ है, सो वन सेल, दिस इज सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल है। अब यहाँ पे बीच का सीमेंटिक मटेरियल इज मिडल लेमेला, बाहर वाली जो लेयर है दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर बिल्कुल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, और बिल्कुल अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दीज आर दी साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। तो इस तरीके से यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। अब पिट्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है वहां पे पिट्स फॉर्म होंगी दोनों साइड पे। पिट्स क्या है, सेकेंडरी वॉल के अंदर डिप्रेशन। तो पिट्स जो है ये दोनों तरफ फॉर्म होंगी। तो अगर पिट यहाँ पे भी फॉर्म्ड है तो दूसरी साइड पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी फॉर्म्ड होंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल वॉल देख ली, और यूकैरियोटिक सेल में स्पेशली प्लांट सेल्स की सेल वॉल देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सो थैंक यू so much for watching. So we'll study cell membrane in the next lecture.